नमः संस्कृताय मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ संस्कृत साहित्य से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। मित्रों, संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख महाकाव्यों के बारे में प्रायः हर परीक्षाओं में कुछ न कुछ प्रश्न आते ही रहते हैं। उसके बारे में आपको मैं आज अवगत कराना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से प्रमुख महाकाव्य हैं जो आपको कंठस्थ करना, याद करना तथा उसका अध्ययन करना अति आवश्यक समझा जाता है। तो आइए देखते हैं संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख महाकाव्य। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, महाकाव्य, सर्ग और उसके लेखक। महाकाव्य, सर्ग और महाकाव्यों के कौन लेखक हैं? कुमार संभव। कुमार संभव, जैसा कि आपको जानकारी है इसकी, कि ये महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक महाकाव्य है जिसमें 17 सर्ग हैं। महाकवि कालिदास की मित्रों कई रचनाएं हैं, मुख्यतः वैसे 7 ही रचनाएं हैं। कालक्रम की दृष्टि से इस प्रकार हैं, जैसे ऋतुसंहार गीतिकाव्य के नाम से जाना जाता है, पहली रचना है इनकी। दूसरी रचना कुमार संभव है, जिसका हम अध्ययन इस समय कर रहे हैं। यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तीसरी रचना मालविकाग्निमित्रम, जो कि एक नाटक है। चौथी रचना विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम एक त्रोटक है। विक्रमोर्वशीयम एक त्रोटक है। और 5वां नंबर मेघदूतम की बारी आती है। मेघदूतम एक खंड काव्य है जिसे गीति काव्य भी कहा जाता है। 6ठा नंबर रघुवंशम, कुमार संभव की ही तरह, बल्कि महाकवि कालिदास का सबसे सर्वोत्कृष्ट महाकाव्यों में एक रघुवंश महाकाव्य है। 7वां नंबर है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये महाकवि कालिदास का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का सबसे उत्कृष्ट ग्रंथों में से एक है। इसके बारे में तो कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। जितने भी काव्य विधाएँ हैं मित्रों, उन काव्य विधाओं में काव्येषु नाटकम रम्यम क्षम्यताम्, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में, काव्य की विधाओं में, चाहे वो गद्य काव्य हो, पद्य काव्य हो, महाकाव्य हो या चंपू काव्य हो, कोई भी काव्य हो, उनमें नाटक जो विधा है वो अपने में पूर्ण विधा है, अपने में बहुत ही सुंदर है, अद्वितीय माना जाता है उसे। नाटक जैसा कोई द्वितीय काव्य नहीं माना जाता। काव्येषु नाटकम रम्यम तभी कहा गया है। तत्र रम्या शकुंतला, उसमें भी शाकुंतल नाटक यानी अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी वो चतुर्थ जो अंक है वो बहुत ही मनोरम है। और उस चतुर्थ श्लोक में भी वो 4 श्लोक जो हैं वो मन को मोह लेती हैं। महाकवि द्वारा प्रशंसित यह 4 श्लोक भी हैं और कई विद्वानों द्वारा इसको जो प्रशंसित है वो, जैसे महाकवि कवियों के द्वारा, यह अनेक महाकवियों के द्वारा प्रशंसित है। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा भी यह प्रशंसित है। तो यह सर्वोच्च उत्कृष्ट नाटकों में से एक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। क्षम्यताम। रघुवंश महाकाव्य, ये भी महाकवि कालिदास द्वारा रचित है, जिसमें 19 श्लोक आते हैं। 19 श्लोक इसमें भी आते हैं। अगला है बुद्धचरितम। बुद्धचरितम
अशोक घोष द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, जिसमें मित्रों 28 श्लोक आते हैं, जिसमें 28 श्लोक आते हैं। 28 श्लोक। सौंदरानंद में 18 सर्ग हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाकाव्यों में सर्ग ही होते हैं और लगभग 8 से ऊपर लगभग इसमें सर्ग भी होने चाहिए, उसको महाकाव्य कहा जाता है। और यह अशोक घोष द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। सौंदरानंद, अगला है सौंदरानंद। सौंदरानंद में 18 सर्ग हैं और यह भी अशोक घोष द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम भी एक महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम भी एक महाकाव्य है जो आपके टीजीटी पाठ्यक्रम में भी है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और महाकवि भारवी द्वारा रचित यह महाकाव्य है। शिशुपाल बधम, शिशुपाल बधम में मित्रों यह माघ द्वारा रचित है। इसमें 20 सर्ग पाए जाते हैं। अगला है मित्रों नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम भी एक महाकाव्य है। नैषधीय चरितम भी एक महाकाव्य है जिसमें 22 सर्ग हैं। 22 सर्ग, ये हर्ष द्वारा प्रणीत एक महाकाव्य है। और ये भी आपको जानकारी दे दूं मित्रों कि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल बधम और नैषधीय चरितम, ये तीनों भारवी, माघ और हर्ष द्वारा रचित महाकाव्य हैं और तीनों को बृहत्त्रयी में रखा गया है। बृहत्त्रयी में रखा गया है। और लघुत्रयी में रखा गया है किसको, ये प्रश्न उठता है। लघुत्रयी और बृहत्त्रयी ये तीनों आते हैं। दोनों चीज़ें ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बृहत्त्रयी और लघुत्रयी के बारे में। बृहत्त्रयी तो ये है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल बधम और नैषधीय चरितम, जिसमें क्रमशः 18, 20 और 22 सर्ग हैं। भारवी, माघ और हर्ष द्वारा रचित है। लेकिन लघुत्रयी में तीनों ग्रंथ, तीनों जो काव्य हैं वो महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत महाकाव्य और कुछ खंड काव्य हैं, गीति काव्य। जैसे कुमार संभव एक महाकाव्य है कालिदास द्वारा रचित, और रघुवंश महाकाव्य ये भी कालिदास द्वारा रचित है। 2 प्लस मेघदूतम एक खंड काव्य के नाम से जाना जाता है। ये तीनों लघुत्रयी के नाम से जाने जाते हैं। क्षम्यताम। अगला है मित्रों भट्टिकाव्य। भट्टिकाव्य रावण बधम के नाम से जाना जाता है, जिसमें 22 सर्ग हैं। इसको लिखा है भट्टी ने। भट्टी इसके रचनाकार हैं। अगला है मित्रों जानकी हरणम। जानकी हरणम भी एक महाकाव्य है, जिसमें 20 से 25 सर्ग हैं। 20 से 25 सर्ग हैं, लेकिन प्राप्त होते हैं केवल 10 से 15 ही सर्ग प्राप्त होते हैं, जिसको कुमारदास ने रचा है। कुमारदास द्वारा रचित जानकी हरणम है। अगला है मित्रों हरविजयम। हरविजयम एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। हरविजयम एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, जिसमें कुल 50 सर्ग हैं। जिसमें कुल 50 सर्ग हैं मित्रों, 50 सर्ग, जिसको लिखा है किसने, रत्नाकर। ये सबसे बड़ा महाकाव्य है मित्रों, रत्नाकर ने इसे लिखा हुआ है। ये हरविजयम बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है, जिसमें अभी तक के महाकाव्यों में जो हमने गिनाया उसमें स्वतः आप देख रहे होंगे कि 50 सर्ग किसी में नहीं था, इसमें 50 सर्ग हैं। धर्म शर्माभ्युदय यह 21 सर्ग इसमें प्राप्त होते हैं। यह हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक महाकाव्य है।
अगला है मित्रों राघव पांडवीयम। राघव पांडवीयम में 13 सर्ग हैं और इसे लिखा है, किसने लिखा है? इसको लिखा है कविराज ने, जिसे माधव भट्ट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये प्रमुख प्रमुख ग्रंथ मित्रों संस्कृत वाङ्मय के ये प्रमुख महाकाव्य थे, जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराया। मित्रों अब कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। रचना तथा इसके लेखक, इनके लेखक और रचनाकार और रचना इस प्रकार है। जैसे पहला है जाम्बवती विजयम, जिसे पाताल विजयम के भी नाम से जाना जाता है, जिसके लेखक महाकवि पाणिनि हैं। महाकवि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, जिसमें 8 अध्याय हैं। मित्रों स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण यह कात्यायन, जिसे वररुचि के नाम से भी जाना जाता है, कात्यायन की रचना है। और महानंद काव्य पतंजलि का है। पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा है। और वररुचि कात्यायन जो हैं, ये भी पाणिनि की तमाम कमियों को दूर करके वार्तिकों की रचना की है। जो ये पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि, ये मित्रों आपको बता दूं कि ये मुनित्रय के नाम से जाने जाते हैं। मुनित्रय, ये 3 मुनि जो रहे हैं, जिन्होंने सबसे बढ़िया व्याकरण काव्य की जो रचना की है अलग अलग। जैसे पाणिनि सर्वप्रथम, इनका समय 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व माना जाता है। और 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व लगभग कात्यायन का माना जाता है। ये दोनों कवि लगभग कुछ लोग इन्हें समकालीन ही मानते हैं। कुछ विद्वानों में मतभेद है। तो मित्रों ये मुनित्रय के नाम से जाने जाते हैं, पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि। अगला है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति ये हरिशेण की रचना है। सेतुबंध प्रवरसेन की रचना है। हयग्रीवबध जो है वो भर्तृमेष्ठ की रचना है। हयग्रीवबध ये भर्तृहरि की रचना है। गौडवहो वाक्पति की रचना है। रामचरित अभिनंद की रचना है। नवसाहसांग चरित ये पद्मगुप्त की रचना है। अगला है मित्रों पारिजात हरणम। पारिजात हरणम ये कवि कर्णपुर की रचना है। अगला है 11वां नंबर मित्रों नर नारायणानंद। नर नारायणानंद ये वस्तुपाल की रचना है। रघुनाथ चरित वामन भट्ट वाण की रचना है। सेतुबंध मातृगुप्त की रचना है। अगला है मित्रों कादंबरी सार। कादंबरी सार मित्रों किसकी रचना है? कादंबरी सार है अभिनंद, ये कश्मीरी कवि हैं। इधर मित्रों कई कश्मीरी कवि हैं जो आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कादंबरी सार अभिनंद कश्मीरी कवि की रचना है। रामायण मंजरी ये क्षेमेंद्र की रचना है, जो एक कश्मीरी हैं, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। भारत मंजरी भी क्षेमेंद्र की ही रचना है, ये भी कश्मीरी कवि हैं। रामायण मंजरी तथा भारत मंजरी दोनों ये क्षेमेंद्र कवि कश्मीर के रहने वाले कवि हैं, इन्हीं की रचनाएं ये दोनों हैं। विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित ये विल्हड़ की रचना है, ये भी कश्मीरी कवि हैं। श्रीकंठ चरितम। श्रीकंठ चरितम मंखक की रचना है, ये भी कश्मीरी कवि हैं। क्षम्यताम राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है, जैसा कि सर्वविदित है, आपको पहले से भी पता होगा। कल्हड़ कश्मीरी कवि हैं जिनकी रचना है राजतरंगिणी।
जातक माला, जातक माला आर्यशूर की रचना है। जातक माला के कवि जो हैं वो आर्यशूर हैं। ये एक बौद्ध कवि हैं। अगला है मित्रों गुरु गोविंद सिंह महाकाव्य। गुरु गोविंद सिंह महाकाव्यम डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री द्वारा लिखित यह एक काव्य है। 22वां नंबर है मित्रों सीता चरितम। सीता चरितम डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और अंतिम है रचना जानकी जीवनम। जानकी जीवनम डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र की रचना है। तो मित्रों इस प्रकार हम लगभग 23 कवियों के बारे में और रचनाओं के बारे में आपको बताया हमने। निश्चय ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मित्रों यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें आपसे एक अटूट प्रेरणा मिलती है, वो हमारे लिए संजीवनी साबित होती है और हमारा मन बढ़ता है इससे बनाने के लिए। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।